रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ सवाल ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर सरकार रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई काम करती है, घुसपैठियों के खिलाफ कोई काम करती है, तो वो मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। अगर सरकार इलेक्शन कमीशन एसआईआर कर रहा है, इतने महीनों तक जवाद साहब आपने हमने बहस की, फैज साहब बहस हुई, तू मैं तक आ गई, और अभी अचानक सब ठीक है। अरे वोट तो बीजेपी का कट रहा है, हमारा क्या? तो वो सब क्या था? व्हाट वाज ऑल दैट? वो सब आप देश को भ्रमित कर रहे थे क्या? सरवर साहब क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अगर वोटर अगर वो मतदाता, मैं कह रहा हूं वैध मतदाता अगर हैं और उनका नाम कट गया है तो सामने लाएंगे ना। विधायक सांसद इनके क्या कर रहे हैं? लाइए कैमरे के सामने सबको। तो सरकार कह तो रही है निकाल दिया। रशीदी जी, आपका क्या कमेंट है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ देखिए, एक चीज तो आप समझिए, समझाइए। रोहिंग्या या घुसपैठिया, हाँ कोई मुसलमान उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। ये आपका मुगालता है और जानबूझकर आप लोग हमें जो है रोहिंग्या और घुसपैठिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बना सकता है आपको? हम उनके साथ नहीं है। आपको कौन बना सकता है? 12 साल में नहीं, 12 साल रशीदी जी, में के आपको कोई बना सकता है क्या? कैसे बना देगा? आप सहारनपुर के रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिक हैं। सुनिए बात सुनिए, आपने यही दावा किया है तो मैं तो मानता हूं, मैं तो आप पे भरोसा करता हूं। हैं कुछ लोग जो आपके चैनल पे बैठ के हमें रोहिंग्या भी कहते हैं और पाकिस्तानी एजेंट भी कहते हैं कुछ अच्छा। लोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों को अब तक निकाला क्यों नहीं गया? सरकार कह रही है निकाल दिया। निकाला क्यों नहीं गया? आगे रखते हो आप भी, कमाल करते। कितनों को कहां निकाल दिया? अभी तो एक गैर सरकारी तंजीम है, वो कह रही है 3 करोड़ लोग हैं घुसपैठिया अभी। एक तो यही चैनल पे ही बैठा है। 3 करोड़ लोग हैं घुसपैठिया अभी। रोहित, और बांग्लादेश को लेकर जो भय फैलाया जाता है कि साहब हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, ठीक है, जो हो रहा है वो गलत, बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या हिंदू माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है? हिंदू भी माइग्रेट होकर हिंदुस्तान में आ रहा है बांग्लादेश से, जैसे पाकिस्तान से आया हुआ था जिनको हमने नागरिकता दे दी। ऐसे बांग्लादेश का हिंदू भी हिंदुस्तान में है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सारे कोई मुसलमान थोड़े ही है। वो जो तादाद घट रही है दोनों मुल्कों में, यहां आने वाले लोग भी तो हैं, मरे थोड़े ही हैं। आप कहते मार दिया गया उनको, मुसलमानों ने मार दिया, मुसलमानों ने जेनोसाइड कर दिया। ये नहीं बताते कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कितने लोग आ गए जिनको हमने नागरिकता दे दी, और हम सीए इसलिए लेकर आए थे, बंगाल से जो लोग आएंगे या आए हुए हैं उनको हम नागरिकता देंगे। ये तो नहीं बताना चाहते ना आप। आपको तो ये शूट ही नहीं करता। आपको शूट ये करता है कि बांग्लादेश में मुसलमानों, हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया। पाकिस्तान में 1947 में कितने थे और अब कितने हैं? अच्छा, हिंदुस्तान में कितने आ गए ये क्यों नहीं बताते आप लोग भाई? आप बता दो। ये भी तो बताना चाहिए। आपको तो सूट करता, आप बता दो। हिंदू कितने आ गए बांग्लादेश से? आपका ये दावा है मुझे सूट नहीं करता, आपको तो सूट करता, आप बता दो। आपको बताना चाहिए ना। नहीं, आपको सूट करता, आप बता दो। आंकड़े, यही धारणा बनाई थी इन्होंने के जी। साहब यही धारणा नहीं, रशीदी जी मैंने आपको पूरा मौका दिया। यही धारणा आपने बनाई थी। एसआईआर हो रहा है, मुसलमानों का नाम कट जाएगा, मुसलमानों का नाम कट जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब क्या हुआ? अखिलेश यादव कहते हैं इनका कुछ नहीं है, बीजेपी के कटे हैं। के जी आ रहा हूं फैज साहब के बाद। फैज साहब लोग हैं आपके चैनल, ऐश्वर्य भाई जी, रोहित आ रहा हूं, काली जैकेट पहन के किसका आंदोलन कर रहा है? और डिस्टर्ब करने का आरोप न लगे इसलिए केवल मुस्कुराता रहा, हंसता रहा। इतनी घटिया बात और इतनी बेशर्मी से बांग्लादेश में जिन मुसलमानों ने हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की और क्लियर कट वीडियो तक आ रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थ्योरी दे रहे हैं कि वहां के मुसलमानों ने हिंदुओं को मार मार के खत्म नहीं किया साहब, वो तो भारत ने बुला लिया इसलिए वह हिंदू खत्म हो गए। भारत ने बुलाया क्यों? कुछ लोगों को बुलाया तो क्योंकि मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, दुष्कर्म स्त्रियों के साथ किया जा रहा है। इसीलिए इनको मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान का अघोषित प्रवक्ता कहता हूं। अभी भी उन्हें बचाने पर तुले हुए हैं। सीए एनआरसी आया, भ्रम फैलाया, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, सारे मुसलमान भारत में बैठे हुए, किसी की नागरिकता नहीं गई। एसआईआर आया, फिर भ्रम फैलाया, मुसलमानों को भगाया जा रहा है, मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं जी, कुछ नहीं हुआ। अब कह रहे हैं नहीं 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 जी, ये तो योगी जी के ही वोट कटे,
लगातार भ्रम फैलाना कि मुसलमानों की शरीयत पर हमला हो रहा है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हो जाएगा तो कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, तो केवल भ्रम फैलाने के अलावा और कोई काम ये नहीं They have been proved wrong. हाँ? They have been proved wrong. बिल्कुल। पूरी तरह बार बार आप गलत साबित हुए हैं। और हिंदुओं को अगर हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहां आएगा? अगर अमित शाह ने संसद में कहा और डंकी की चोट में कहा कि अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश अगर एक भी हिंदू आना चाहेगा तो आएगा, आखिरी हिंदू तक आएगा। लेट मी वन थिंग कंप्लीट, यहूदी कहीं भी पैदा हो, जीव मेरे भाई के पैदाइशी इजराइल का नागरिक है। अरे यार, हिंदू कहीं भी पैदा हो जाए, राम जी की हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी तो वैचारिक भूमि भारत ही होगी, तो ऑथेंटिक रूप से भी उसे यहाँ क्यों नहीं लाया जा सकता? आप एक तरफ जेनोसाइड कह रहे हो और एक तरफ कह रहे हो कि हाँ हिंदू अगर हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? ये तो दोनों बातें अलग अलग है ना। कैसे अलग है रशीदी जी, कैसे अलग है? एक सेकंड, कैसे अलग है? बातें अलग अलग हैं। कैसे अलग है बताइए, कैसे अलग है? बातें अलग अलग हैं। कैसे अलग है? अनुराग जी आ रहा हूं। आप ये कहें, अगर आप ये कहें कि मैं बता रहा हूं, अगर आप ये कहें कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जेनोसाइड हो गया तो फिर हिंदुस्तान में कैसे आ गए? वो आप कह रहे हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में नहीं आए, तो आप कह रहे हैं ये जो तस्वीरें नहीं, तो आप ये रशीदी जी, रशीदी जी बांग्लादेश के प्रवक्ता भैया आपको यहाँ बुला लेते हैं, उतना काफी है, जेनोसाइड कहां से हो गया? प्रोटेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। देश देख रहा है, अगर वो हिंदू देश देख रहा में आ गया तो भारत देख रहा है, भारत देख रहा है, भारत असलियत देख रहा है सबकी। हद है भाई, हद है। फिर मैं नहीं चाहता आप शब्द कह रहे हैं जानबूझ के भारत के खिलाफ और बांग्लादेश के सपोर्ट में बोलते हैं, फिर का ये क्यों कहा वो क्यों कहा? अरे भारत का रह रहे हो, भारत में खा रहे हो, भारत में पी रहे हो, भारत में पैसा कमा रहे हो, भारत में इज्जत पा रहे हो। रोहित आपके लिए कार भेजते हैं और भारत बेचारे उनको ऐसा ही लगता है, गुणगान करते हो बांग्लादेश का, गुणगान करते हो पाकिस्तान का, उसके बाद कुछ आप बोल दो तो आपके सीने पे गलत ही लगता हूं बोलता हुआ। हद है भाई, हद है, बेशर्मी। सही कहा ऐश्वर्य भाई, ये जो अकल से अंधे हैं, अकल से पैदल हैं, उनको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, हालांकि मैं संविधानिक बातें कर रहा हूं। बांग्लादेश में जीनोसाइड हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब तो यहां बुलाया जा रहा है। वहां सुरक्षित नहीं है हिंदू बहन बेटियां, इसलिए तो यहां बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, इसलिए तो यहां बुलाया जा रहा है। और आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कितनों को बुला लिया अब तक तुमने? स्लीपर सेल बने हुए कितनों को बुला लिया? बुलाएंगे तो तुम्हारे पास अपना घर तो है नहीं, किसको बुला लोगे? ऑफिशियली बुलाया तो कहते हैं तुम्हारे पास अपना घर तो है नहीं, किसको बुला लिया? अवैध घुसपैठी है, उनका तुम तो दूसरे के घर पे रहते हो, अवैध रोहिंग्या, तुमने कैसे बुला लिया हिंदुओं को? ऑफिशियली दलाई लामा रहते हैं, तुम तो दूसरे के घर पे रहते हो, तुम्हारा अपना घर तो है नहीं हिंदुस्तान में। जो गलत सलत लोगों को आप खुद दूसरे के घर पे रहते हो, उनका आधार कार्ड इंद्रेश कुमार जी के यहाँ ऑफिस में रहते हो किसी कमरे में। नकली आधार कार्ड बनाने का आपका काम है क्या? इंद्रेश कुमार जी के यहाँ किसी ऑफिस में रहते हो, तुम्हारा अपना घर नहीं, कहां बुलाओगे? किसको बुलाओगे? क्या शर्म आनी चाहिए? अरे बता दो ना, कहां बुलाओगे? तुम्हारा तो अपना खुद का घर नहीं है, इंद्रेश कुमार जी के यहाँ रहते हो। जय इंद्रेश कुमार। तो तुम कहां बुला लोगे हिंदुओं को? गोविंदो खड़े काके, तुम कहां बुला लोगे? तुम्हारे पास तो खुद रहने का घर नहीं है। आपनो जिन गोविंदियो बताए। जय गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी की। रशीदी जी, तुम्हारे सीने पर सांप लौटता रहे। नहीं, हंस क्यों रहे? वो उनके गुरु हैं, आपके गुरु कोई और होंगे, आप किसी और को टीचर मानते होंगे, तो सबके अपने इंडिविजुअल गुरुदेव हैं। बताइए, उनका दिया हुआ खाते हैं। रोहित ऑल्सो ऑन है, के जी आ रहा हूं, छाती में जोड़ो घर। कैमरा जूम आउट करो, कैमरा में। तुम्हारे लिए रहने का घर नहीं है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। ओके, पूरे हो गए, चलो कूड़ो चिड़ो, तुम्हारे पूर्वज खत्म हो गए, संघ खत्म नहीं हुआ, तुम खत्म हो जाओगे, संघ खत्म आप इनके घर का पता पूछ लो। किसके घर का पता चाहिए आप? ऐश्वर्या जी, इनसे क्यों चाहिए? घर का पता पूछ लो। क्यों? ये रहते आप किसी की प्राइवेसी क्यों तोड़ना चाहते? मेरा पता है, पूछ लो एक बार। हर हिंदुस्तानी के दिल में वो तो बताना पड़ेगा। आज एक पे एक डायलॉग आ रहा है, तुम उधर से मारो, ये इधर से बताना पड़ेगा। बस ये बट ठीक है, बहुत ठीक है। फैज खान किसी दल में नहीं है, अगली धुरंधर यहीं लिख दो, दिल में है। इनको रोहिंग्या के साथ डिपोर्ट करना पड़ेगा। के जी आ रहा हूं, बाबा ठीक है। फिर रोहिंग्याओं के साथ जवाद साहब एंड रोहित कीप 2 वर्सेस 2। रशीदी जी कंट्रोल, अभी एसआईआर होगा मौलाना। जवाद सरवर साहब, रोहित एंड के जी, रोहित एंड फैज साहब। ओके ठीक, थैंक यू जवाद। देखिए, गेट रोहित ऑन। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा वक्त चाह रहा था सब। बोलिए बोलिए, वक्त है, बोलिए बोलिए। और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। वो है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू। नहीं, आप ये किसको बोल रहे हैं? फिर आप ये क्या अंजाम गुलिस्ता क्या कर रहे हैं आप?
देखिए एसआईआर के मौजू पर अच्छा सारे साजिद रशीद, ओके। अब आप कह रहे थे किसी ना मैं दल में हूं, अब मुझे तो लगता है आप बहुत बड़ी दलदल में हैं।